क्या ब्राह्मण अवसरवादी होते हैं? अभी यूपी में एसआई का एग्जाम चल रहा है। उसमें एक प्रश्न आया जिसमें लिखा था कि अवसर के हिसाब से बदलने वाले लोगों में कौन है। उसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें एक ऑप्शन में पंडित मेंशन था। अब जरा सोच के देखिए कि ये वो एग्जाम है जिसे लोग दरोगा बनते हैं। अब किसी राज्य में अगर ऐसे एग्जाम हो रहे हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन देने का क्या मतलब है? आप लोगों ने कुछ दिनों में देखा होगा कि पंडितों को लेकर बहुत सारे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, चाहे यूजीसी का मैटर हो, उसमें चाहे घुसखोर पंडित करके एक फिल्म आ रही थी मनोज वाजपेयी जी की, वो चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो भी लोग थे उनका चोटी पकड़ के उन्हें पीटना हुआ हो। ये कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं था, ये यूपी एसआई का एग्जाम था। लाखों बच्चों ने एग्जाम दिए। उस पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो ब्राह्मणों को अवसरवादी बताते हुए आया था। अब जरा एक सेकंड रुक के सोचिए, ये किसी नेता ने नहीं बोला है, ये किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में नहीं था, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल एग्जाम्स में है। और लाखों बच्चों ने वो क्वेश्चन पढ़ा, आंसर किया और आगे बढ़ गए जैसे सब कुछ नॉर्मल था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सिर्फ एक सवाल। अगर उस पेपर में लिखा होता कि दलित आलसी होते हैं तो क्या होता? देश जल जाता। टीवी पर 48 घंटे डिबेट होती, मिनिस्टर्स रिजाइन करते, एफआईआर होती और होना भी चाहिए था। लेकिन ब्राह्मण अवसरवादी होते हैं, इस पर कुछ नहीं हुआ। सब कुछ साइलेंट, किसी ने कोई एक ऑब्जेक्शन तक नहीं किया। यही है असली खेल। यहीं से वो डबल स्टैंडर्ड जिसके बारे में आज बात होनी चाहिए। लोगों को यह सत्य सुनना चाहिए। आपने सुना होगा कि ब्राह्मणों ने दलितों को पानी नहीं पीने दिया, ब्राह्मणों ने शोषण किया, ब्राह्मण प्रिविलेज्ड हैं, ब्राह्मण ऑब्सेसर हैं। ठीक है, इसमें हिस्टोरिकल ट्रुथ हो सकती है। कास्ट सिस्टम ने अत्याचार किया, ये सब मानते हैं, घोर अत्याचार किया, ये भी सत्य हो सकता है और ये गलत था। मैं ये नहीं छुपाऊंगा कि नहीं, किसी के साथ अत्याचार नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो पुजारी जो आज एक छोटे से मंदिर में सुबह 4 बजे उठता है, ठंडे पानी से नहाता है, घंटों पूजा करता है, उसकी मंथली इनकम पता है कितनी है? 3000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक। उसी मंदिर में जहां लाखों के चढ़ावा चढ़ाए जाते हैं, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उसके घर में अच्छा खाना तक नहीं होता और फिर भी वो प्रिविलेज्ड है। वो आईआईटी एस्पिरेंट जो रात के 2 बजे तक पढ़ता है, जिसके घर में कोचिंग फीस देने के लिए पैसे नहीं है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, कोई कोटा नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है, और उसे पता है कि उसे जनरल कैटेगरी में ही कम्पीट करना है जहां सबसे कम सीटें होती हैं, लेकिन उसे प्रिविलेज्ड बोला जाता है। यूपी बिहार में जो ब्राह्मण परिवार आज बीपीएल लाइन के नीचे जिंदगी जी रहे हैं, खेत बेच चुके हैं, बच्चों को दिल्ली और मुंबई भेजते हैं ताकि कुछ पैसा कमा कर लाए, उसे हम लोग प्रिविलेज्ड कहते हैं। यह लॉजिक है या एक कंफर्टेबल झूठ है जिसे हम बोलते रहते हैं क्योंकि इससे किसी की राजनीति चमकती है और किसी की राजनीति चलती है। आंध्र प्रदेश में कमीशन बनी, एकनाथ खाड़से कमीशन। उसने स्टडी की, रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा कि ब्राह्मण समाज इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसे सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन हुआ क्या? वो रिपोर्ट दबा दी गई। क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मण गरीब है तो नैरेटिव टूट जाता है। अगर उसका दर्द दिखेगा तो वो वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो वोट बैंक नहीं बन सकता उसकी तकलीफ इस देश में इनविजिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजर्वेशन गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि दलितों का दर्द नहीं है, बहुत है और उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि किसी एक कम्युनिटी का दर्द असली होने के लिए दूसरे का दर्द झूठा नहीं होना चाहिए। यह देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हम लोगों को उसकी कास्ट की नजर से देखते रहेंगे, जब तक हम डिसाइड करते रहेंगे कि किसका दर्द असली है और किसका दर्द फेक, सिर्फ इसलिए कि कौन सा दर्द हमारे लिए पॉलिटिकल कन्वीनियंट है। और अब हम उस एग्जाम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। वो क्वेश्चन किसने लिखा, किसने अप्रूव किया, किस टेक्स्ट बुक से आया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी ने नोटिस किया? क्या किसी ने ऑब्जेक्ट किया? नहीं, क्योंकि यह एक्सेप्टेबल हो गया है, यह नॉर्मलाइज्ड हो गया है, और जो चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है वो धीरे धीरे तुरंत बन जाती है। आज एग्जाम में क्वेश्चन है, कल टेक्स्ट बुक में चैप्टर होगा, परसों बच्चे यही सोचेंगे कि ब्राह्मणों ने तो ऐसा ही किया है। यह सिर्फ ब्राह्मणों का मुद्दा नहीं है, यह उस हर इंसान का मुद्दा है जो बिलीव करता है कि किसी भी इंसान को, किसी कम्युनिटी को एक स्टीरियोटाइप में बंद नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों को भेजिए जो सोचते हैं कि यह कन्वर्सेशन जरूरी नहीं है, और कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में, और आपकी क्या राय है यह हमें जरूर बताएं।